ये मंदिर का 30-35 साल पुराना इतिहास है। मैंने आपको बोला तो सही कि एक पत्थर गया, पत्थर के ऊपर कलर भेरुआ हुआ, भेरुआ के ऊपर चद्दर डली, चद्दर के ऊपर मंदिर आया, पुजारी आया, पूजा हुआ, 2-3 बार पूजा हुई, फिर भजन भंडारा हुआ, लोगों को जोड़ने लग गए। इस जमीन के ऊपर से भेजते बुलडोजर, तोड़ देते तो फिर मानते। कौन से धार्मिक भावना आहत हो गई? ये जलियांवाला बाग दूसरा जलियांवाला बाग कांड है। रामनवमी पर इंदौर में हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिरकार इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है, उस पर क्या कार्रवाई होगी। तो हम आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा का पूरा मंदिर जो बना हुआ था ये अवैध रूप से बनाया गया था और इसीलिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर है जिसमें हादसा हुआ है और ये मंदिर जो पूरा बना है, आपको बताएं, ये बगीचा है, पार्क है कॉलोनी का, जिसके अंदर ये मंदिर बनाया गया था। और यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन असली जो जड़ है वो पूरे इस हादसे की वो है कि एक बावड़ी जो अंदर थी, उस बावड़ी के ऊपर स्लैब डाल करके निर्माण कर दिया गया था। वो पूरी तरीके से बावड़ी जो है वो ढक दी गई थी। लंबे समय से ये बावड़ी ढकी हुई थी और कई लोग ऐसे थे जो मारे गए हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस जगह बैठ करके वो पूजा कर रहे हैं उसके नीचे मौत उनका इंतजार कर रही है। कई फीट गहरा जो कुआं था वो आखिरकार यहाँ पे स्लैब जब धंसा तो उसमें ही जाकर के लोग गिर गए थे। और आपको बताएं कि हादसे के लिए जो समिति के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ तो एफआईआर हो गई है, वो तो प्रथम दृष्टया उनको सबसे बड़ा दोषी इसमें माना गया है, लेकिन इंदौर नगर निगम जो है वो भी कहीं ना कहीं इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है उनके भी नाम सामने आ रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं दबाव बना रहे थे, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ था, इसलिए किसी भी तरीके की कार्रवाई को करने से पहले इंदौर नगर निगम के ऊपर भी जबरदस्त दबाव था। जनवरी के महीने में इंदौर नगर निगम ने चिट्ठी लिखी थी मंदिर समिति को और उनसे अवैध निर्माण जो है उसे हटाने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद ना तो समिति की तरफ से कोई कार्रवाई की गई और ना ही बाद में इंदौर नगर निगम ने इस पर आगे कोई एक्शन लिया, ना फॉलो अप लिया अपनी चिट्ठी का, जबकि उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि 7 दिनों के भीतर उन्हें अवैध निर्माण जो है उसे हटाना है, लेकिन ऐसा हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो हादसा हुआ उस जगह के पास में रहने वाले स्थानीय नागरिक हैं। सर, क्या नाम है आपका? गोविंद अग्रवाल। अग्रवाल जी, एक बड़ा हादसा हो गया है यहाँ पे, इतने सारे एक ही मोहल्ले में इतने सारे लोगों की दुखद मौत भी हुई है। इसमें आप सबसे बड़ा आरोप जो लग रहा है वो है मंदिर के जो समिति के लोग हैं उन पर एफआईआर हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही 2 लोग दोषी हैं? मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने सुना होगा तो, यहाँ पर इंदौर को संचालन करने के लिए नगर निगम है जो कि देश में नंबर 1 है स्वच्छता में, वाटर प्लस में नंबर 1 है। उसको नहीं दिखा इस बावड़ी में ड्रेनेज वाला पानी आता है, उसको नहीं दिखा इस बावड़ी में ड्रेनेज वाला पानी होता। नगर निगम का दरोगा को नहीं दिखता कि अतिक्रमण हुआ। पार्षद जो कि भंडारे करा के पार्षद बनते हैं यहाँ पे, उन लोगों को नहीं दिखता कि अतिक्रमण हो रहा। पार्षद का ऑफिस पास में है, विधायक वोट मांगने के लिए 10-10 बार आएंगे। उसके बाद जवाबदारी बनती है विधायक की, और उसके बाद जवाबदारी बनती है 5.5 लाख वोटों से जो जीते हैं सांसद की। उसके बाद जवाबदारी बनती है गृह मंत्री की, उसके बाद में जवाबदारी बनती है मुख्यमंत्री की। ये मंदिर का 30-35 साल पुराना इतिहास है। मैंने आपको बोला तो सही कि एक पत्थर गया, पत्थर के ऊपर कलर भेरुआ हुआ, भेरुआ के ऊपर चद्दर डली, चद्दर के ऊपर मंदिर आया, पुजारी आया, पूजा हुआ, 2-3 बार पूजा हुई, फिर भजन भंडारा हुआ, लोगों को जोड़ने लग गए। हमारी जनता तो बिल्कुल धर्म प्रिय जनता है। गणेश जी ने दूध पी लिया तो सबने दूध लगा दिया आगे, सबने दूध पी लिया। हमारी तो धर्म प्रेमी जनता है, जनता का कोई दोष नहीं है। लेकिन आयोजक अगर इतनी बड़ी जगह आयोजन कर रहे हैं तो ये देखना चाहिए, काम सरकार का काम है कि वो मंदिर इस योग्य है कि नहीं। इंदौर नगर निगम कह रहा है कि हमने चिट्ठी लिखी थी अतिक्रमण को लेकर के, तो हटाया क्यों नहीं? चिट्ठी लिखने से काम चलता है? मैंने लिख दिया 200 लीटर पेट्रोल हो गया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी, कम करा। 1100 रुपए गैस का सिलेंडर हुआ, कम करा? नहीं करा ना। चिट्ठी से काम होता है कि जवाबदारी आप करिए ना। आपका काम था कि अगर अवैध है, किसान की जमीन नहीं है, बगीचे की जमीन है, तो आप इस जमीन के ऊपर से भेजते बुलडोजर, तोड़ देते तो फिर मानते। कौन से धार्मिक भावना आहत हो गई? यह वार्ड के अंदर इसने नगर, पटेल नगर, ग्रीनलैंड, सर्वोदय नगर के 3,500 लोग हैं। एक आदमी ने अगर विरोध किया होगा कि हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है, हम सब 3,500 लोग जेल जाने को तैयार हैं। और अब हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इस बावड़ी को बुरे नहीं, ये जलियांवाला बाग दूसरा जलियांवाला बाग कांड है। जैसे जलियांवाला बाग की स्मृति ताजा है, इस बावड़ी की स्मृति ताजा रखिए, इसको सफाई करिए, ड्रेनेज का पानी हटाइए और इसको पानी को शुद्ध करके इसके झाड़ जो है आसपास कम से कम 1000 झाड़ है, उस पर पानी दीजिए, ताकि जो 36 लोग मरे हैं उनकी आत्मा को तसल्ली मिल जाए कि हमारे मरने के बाद भी हमारे पानी से जिसमें हम मरे हैं कम से कम पेड़ तो जीवित है, ऑक्सीजन तो मिल रही है, लोगों को जीवन तो मिल रहा है।